एक छोटे से गांव में बबलू नाम का एक प्यारा लड़का रहता था। बबलू को पेड़ों से बहुत प्यार था। वह रोज अपने घर के पास वाले पेड़ों को पानी देता ही, उनसे बातें करता और उन्हें अपना दोस्त मानता था। लेकिन गांव के लोग पेड़ों को काटकर खेत बना रहे थे। बबलू को बहुत दुख होता था। एक दिन जब उसने देखा कि उसका पसंदीदा आम का पेड़ काटा जा रहा है, तो वह दौड़कर वहां पहुंचा और बोला, अरे, आप लोग पेड़ मत काटो ना, ये भी हमारी तरह जीते हैं। गांव वाले हंसने लगे और बोले, अरे बच्चे, पेड़ काटेंगे तभी तो खेत बनेगा। यह सुनकर बबलू उदास होकर घर लौट आया। उस रात वह छत पर लेटा आसमान की तरफ देखने लगा। चमकते तारों को देखकर उसने मन ही मन कहा, काश कोई ऐसा पेड़ होता जो खुद बोल सकता और सबकी रक्षा कर पाता। उसी वक्त आसमान से एक सुनहरी रोशनी नीचे गिरी और उसके आंगन में एक हल्की चमक फैल गई। बबलू डरते डरते नीचे गया तो देखा, वहां मिट्टी में एक छोटा सा पौधा उग आया था जो हल्के से चमक रहा था। सुबह जब बबलू उठा तो उस पौधे की पत्तियां हिल रही थीं और वो मुस्कुरा रहा था। तभी पौधे ने मीठी आवाज में कहा, धन्यवाद बबलू, तुम्हारी दुआ ने मुझे जन्म दिया। बबलू हैरान होकर बोला, अरे, तुम बोल सकते हो? पौधा हंसकर बोला, हाँ, और मैं तुम्हारा दोस्त हूं। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होता गया। उसकी शाखाएं चमकने लगीं और पत्तों से हल्की रोशनी निकलने लगी। गांव वाले हैरान थे, लेकिन बबलू को पता था कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ है। दोनों दिन भर बातें करते, हंसते और खेलते थे। बबलू जब भी दुखी होता, पेड़ उसे समझाता और खुश कर देता। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकने लगी और तेज हवा ने घरों की छतें उड़ा दी। गांव के सारे पेड़ गिर गए। लोग डर गए और बबलू भागता हुआ अपने जादुई पेड़ के पास आया। उसने रोते हुए कहा, जादुई पेड़, कुछ करो, सब खतरे में हैं। तभी पेड़ की पत्तियां तेजी से चमकने लगीं और उसके तने से सुनहरी रोशनी निकलकर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही पलों में हवा शांत हो गई। तूफान रुक गया और सूरज की किरणें फिर से गांव पर पड़ने लगीं। गांव के लोग हैरान थे। उन्हें समझ आ गया कि बबलू का पेड़ ही सबका रक्षक है। तूफान के बाद गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया